नमस्कार मित्रों। मित्रों, हम चाहते हैं कि आप कुशल रहें और अच्छा से वीडियो देखें और दूसरी वीडियो के विषय में भी आप कमेंट करें। मित्रों, इस पौधे का सर्वांग कार्य में आता है। तंत्र मंत्र और वैसे औषधियों में भी कार्य करता है। इसका सर्वांग यानी जड़, तने, पत्ते और इसकी पूरी की पूरी आकृति यानी बीज तक इसके काम में आते हैं, परंतु इनका प्रयोग जो जाने वही कर सकता है और उसका लाभ उठा सकता है। मित्रों, आपको इस पौधे के विषय में आज हम संपूर्ण जानकारी देंगे। आप इससे अपने जीवन में कुछ भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम इसकी हम जड़ से चलते हैं। इसकी जड़ को हम सिद्ध करके वशीकरण के कार्य में प्रयोग कर सकते हैं। सिद्ध करने के लिए आपको उसी तरह पुष्य नक्षत्र में इसे लाना है और एक दिन पहले आप इसे निमंत्रित करें और इसको दूसरे दिन, जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो, उखाड़कर अपने घर ले आएं और विधिवत पूजा करके सिद्ध कर लें। फिर इसे आप उसी समय से घिसकर अपने माथे पर तिलक लगाकर मनमाफिक इसमें थोड़ा सा सुगंधी और रंग मिला सकते हैं। फिर आपको जहाँ जरूरी जगह पर जाना हो, इसका तिलक लगाकर आप जाएंगे तो यह वशीकरण का कार्य करेगा। अब आप जड़ का दूसरा प्रयोग करना चाहें तो उसी प्रकार आप इसे पुष्य नक्षत्र में लाकर अपने अन्न के भंडार में या अपनी तिजोरी में लाल कपड़े में बांध कर रखें। केवल इसको मंत्र से अभिमंत्रित करें और धूप दीप दिखाकर ही कार्य में लें। इसके बाद आपको इसका तना कहते हैं, इसकी डंडी, इसकी डंडी थोड़ी सी मजबूत लें और उस मजबूत डंडी से आपको रोजाना दातुन करना है। आप अगर विधिवत तरीके से नियम से रोजाना दातुन करेंगे तो 6 मास के अंदर अंदर आप में वह शक्ति प्राप्त होगी जो आप किसी से बोलेंगे वह बात आपके मुख से सत्य ही निकलेगी। यह आप बिल्कुल 100% सत्य जानें। केवल यह सारे प्रयोग आपको गुप्त करना है और दूसरे प्रकार से आप इसका प्रयोग करना चाहें तो आप औषधियों के रूप में भी इसे प्रयोग कर सकते हैं। तंत्र मंत्र में करना है तो आप इसकी कुछ पत्तियां किसी गर्भवती महिला को उस समय हाथ में पकड़ाएं जब उसका गर्भ होने वाला हो, यानी उसको बच्चा होने वाला हो, तो बड़े ही आराम से बिना कष्ट के उसका बच्चा हो जाता है, यानी डिलीवरी हो जाती है। यह इसका तांत्रिक प्रयोग है। इसमें भी गुप्त तरीके से देना है, कोई टोका टाकी ना करे। इस पौधे का नाम है अपामार, लटजीरा भी कहते हैं और कहीं कहीं चिरचिटा भी इसे कहते हैं। मित्रों, हर जगह यह उपलब्ध हो जाता है। केवल आपको सम्मानपूर्वक अपने यहाँ इसे लाना है गुप्त रूप से। अब आप दूसरी प्रकार की क्रिया जो आपको करनी है साधु संतों वाली, वह है इसके बीजों का प्रयोग। बीज कहते हैं, इसमें एक प्रकार से चावल निकलते हैं
इनके बीजों के ऊपर एक छिलका रहता है। इस छिलके को निकालना है। निकाल कर आप साफ कर लेंगे तो सफ़ेद चावल इसमें निकलेगा और उस चावल को आप एक मुट्ठी चावल इसकी दूध में खीर बना लें। अगर खीर बनाकर आप नहा धोकर इसे सेवन करेंगे तो आपको हफ्तों इससे भूख नहीं लगेगी, यानी यह आपकी भूख को नियंत्रित कर देगा। इस प्रकार से बहुत सारे चमत्कारी गुण इसमें पाए जाते हैं। आप धन धान्य और घर की विपत्तियों को दूर करने के लिए आप इसे अपने घर में इस्तेमाल इस तरह करें जिस तरह हम बता रहे हैं। और कई प्रकार की बीमारियों का प्रकोप अगर गांव में घर में डर लग रहा हो तो आप इसकी एक डाली और एक डाली इसके साथ नीम की छोटी सी मिलाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांक दें तो आने वाली भयंकर से भयंकर बीमारियां आपके घर में नहीं आएंगी। और तो और नेगेटिव एनर्जी भी आपके घर में कभी नहीं आएगी। इसलिए इसके प्रत्येक अंग का चमत्कार आपके जीवन में वह प्रदान करेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और आप इसे इस तरह से सिद्ध करके रखेंगे तो और भी बहुत सारे कार्य करता है। अगर कोर्ट में मुकदमा कचहरी में कोई तारीख पड़ रही है, आपको सज़ा होने का डर है, तो आप इसे अपनी जेब में रखकर उस कोर्ट के मुकदमे के समय आप तारीख पर जाते समय अपनी जेब में रखकर जाएं। और कहीं कोई कार्य अटक रहा है तो आप इसे अपने जेब में रखकर जाएं। और अगर छोटे रूप में आपको करना है तो आप अपने सीधे हाथ में इसे किसी लाल धागे में बांधकर इसका प्रयोग कहीं जाते समय कर सकते हैं तो आपका मनोवांछित कार्य या रुका हुआ कार्य अवश्य पूरा होता है। आप इसको करके देखेंगे तो स्वयं चमत्कार देखेंगे। यह परीक्षित बूटी है, इसको हमने करके देखा है और इसका लाभ भी प्राप्त किया है। कई चमत्कार इसमें स्वयं सिद्ध हैं। यह प्रभु की ईश्वर की कृपा से सर्वगुण संपन्न औषधि है और दिव्य तांत्रिक शक्ति रखने वाला पौधा है। आप इसे किसी भी पुष्य नक्षत्र में सिद्ध करके अपने घर में रख लें तो आपका सर्व कल्याण होगा। जय गुरुदेव। आप इसे करें तो आपका भला ही भला है।